8, 9 क्रिया और काल। नाना जी, हम प्रिंस के घर आए। वो सो रहा है। बाकी सभी अपने काम कर रहे हैं। हम कल फिर आएंगे। माँ सब्जी काट रही है। प्रिंस सो रहा है। पिताजी टेलीविजन देख रहे हैं। चिंकी और मोंटी कैरम खेल रहे हैं। प्रिंस के घर में सभी लोग अपना काम कर रहे हैं। नाना जी ने घर वापस जाते हुए जिज्ञासा और प्रेरित को समझाया कि प्रिंस के घर में माँ सब्जी काट रही हैं। प्रिंस सो रहा है। पिताजी टेलीविजन देख रहे हैं। चिंकी और मोंटी कैरम खेल रहे हैं। सभी कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, जैसे सब्जी काटना, टेलीविजन देखना, खेलना और सोना। ये सभी शब्द काम का करना या होना बता रहे हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे जागना, उठना, बैठना, उगना, छिपना, खिलना, चलना, जाना, आना, कूदना, तैरना, हंसना, रोना, भागना आदि क्रिया शब्द हैं। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहला, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ है स जमा कर्मक, अर्थात कर्म के साथ। क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। वाक्य में कर्म का पता लगाने के लिए यदि क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया होती है, जैसे माँ सब्जी काट रही हैं। प्रश्न, माँ क्या काट रही हैं? उत्तर, सब्जी काट रही हैं। पिताजी टेलीविजन देख रहे हैं। प्रश्न, पिताजी क्या देख रहे हैं? उत्तर मिला, टेलीविजन देख रहे हैं। इन वाक्यों में सब्जी और टेलीविजन क्रिया के कर्म हैं, इसलिए वहाँ सकर्मक क्रिया है। अब नाना जी ने समझाया कि दूसरा, अकर्मक क्रिया। अ का अर्थ है नहीं। जहाँ क्रिया के साथ कर्म ना हो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जब वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता है तो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है, जैसे प्रिंस सो रहा है। क्या सो रहा है? कोई उत्तर नहीं मिला। बच्चे खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? कोई उत्तर नहीं मिला। किसी काम को करने वाला कर्ता होता है। यहाँ सोने का काम प्रिंस कर रहा है, खेलने का काम बच्चे कर रहे हैं। अतः प्रिंस कर्ता है और सो रहा है क्रिया है। बच्चे कर्ता हैं और खेल रहे हैं क्रिया है। इन वाक्यों में कर्ता और क्रिया है, लेकिन यहाँ कर्म नहीं है। इन वाक्यों में कोई कर्म नहीं है, इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया में क्या का उत्तर नहीं मिलता। काल, टेंस। आगे नाना जी ने समझाया कि हम प्रिंस के घर गए थे। प्रिंस सो रहा है। हम कल फिर आएंगे। इन सभी वाक्यों में कुछ काम हो गया था, कुछ काम हो रहा है, कुछ काम आने वाले समय में होगा। यहाँ कार्य के अलग अलग समय के होने का पता चल रहा है। समय को ही काल कहते हैं। इस तरह जब क्रिया से उसके होने के समय का पता चलता है तब उसे काल कहते हैं। कुछ काम हो गया था, कुछ काम हो रहा है, कुछ काम आने वाले समय में होगा। इस आधार पर काल के 3 भेद होते हैं। पहला, भूतकाल। जब क्रिया से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है तो उसे भूतकाल कहते हैं, जैसे राजेश बाजार गया, मैं कल विद्यालय गया था, महिमा पूरी किताब पढ़ चुकी थी। दूसरा, वर्तमान काल। जब क्रिया से पता चले कि अभी काम चल रहा है तो उसे वर्तमान काल कहते हैं, जैसे राजेश बाजार जा रहा है, मैं विद्यालय जा रही हूँ, हम फुटबॉल खेल रहे हैं, मशीन चल रही है। तीसरा, भविष्यत काल। जब क्रिया से पता चले कि काम आने वाले समय में होगा
तो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे राजेश कल भी बाजार जाएगा। हम फुटबॉल खेलेंगे। मैं कल विद्यालय जाऊंगा। महिमा किताब पढ़ेगी। काल, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। हमने समझा, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। वाक्य में कर्म का पता लगाने के लिए यदि क्या लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। जहाँ क्रिया के साथ कर्म ना हो वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। जब वाक्य में क्या लगाकर प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिलता है तब वहाँ अकर्मक क्रिया होती है। काल बताने के लिए क्रिया के साथ जुड़ता है। पहला भूतकाल, गया, गया था, चुके थे। दूसरा वर्तमान काल, रहा है, रही है, रहे हैं। तीसरा भविष्यत काल, गा, गे, गी।